परमात्मा और गुरु इन दोनों के लिए एक पंक्ति बोली जाती है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, मम देवदेव, मम देवदेव। जयंत का टकराव हो गया किससे? सच्ची माँ। कौन? नारद, एक संत, एक सदगुरु। माँ से टकराव हो गया और माँ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बोले, मुझे पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूं, अब मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है, मुझे रास्ता ही नहीं पता, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे कोई रास्ता बताने वाला नहीं है। तब नारद जी ने कहा, बेटा ऐसे क्यों कहते हो? जब तक इस धरती पर संत हैं तब तक रास्ता बताने वालों की कमी नहीं है। हाँ, पूछने वाला भले ही न पूछे, लेकिन बताने वालों की कमी कभी नहीं है। नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने कहा, बेटा ये बाण तुम्हारे पीछे पड़ा, किस लिए पड़ा ये बाण? बोले, आप भी बाबा ऐसे समय में मुझसे मजाक कर रहे हो? बाण किसी के पीछे पड़ा होगा तो कोई पूजा करने के लिए, आरती उतारने के लिए तो बाण पीछे पड़ता नहीं है। अरे बाण तो मारने के लिए पीछे पड़ता है ना। नारद जी ने कहा, भूल गए हो बेटा, यदि ये मारने के लिए पीछे पड़ा होता तो क्या अब तक तुम जिंदा होते? यदि मारने के लिए पीछे पड़ा होता तो तुम अब तक मुझसे बात कर रहे होते क्या? एकदम खोपड़ी खिसक गई। बात तो सही कह रहे हैं, इसे मारना ही होता तो अब तक जिंदा कैसे होते हम? तो बोले, बाबा ये कर क्या रहा है बाण? न मुझे मारता है और न मुझे छोड़ता है। तब नारद जी ने कहा, बेटा ये बाण तुझे वहीं पहुंचाना चाहता है जहां तूने गलती की है। बोले, अब मैं वहां कैसे जाऊं और मेरी सुनेगा कौन? तो बोले, जा और ये कह देना कि मुझे नारद जी ने भेजा है, तुझे शरणागति दोबारा मिलेगी। और संत की सिफारिश लेके कोई भगवान के पास जाए, फिर भगवान के बाप की भी हिम्मत नहीं है कि उसे लौटा दे अपने दरबार से। जयंत गया और चरणों में गिर पड़ा और स्वयं सीता जी ने कहा भगवान से कि प्रभु इसे क्षमा कर दो, इसे माफ कर दो। भगवान ने जयंत को माफ तो किया, लेकिन पूरा पूरा नहीं। किसी ने कहा कि पूरा पूरा माफ क्यों नहीं किया? तो भगवान ने कहा कि इसने मेरे चरणों में चोंच मारी होती तो मैं इसे पूरा माफ कर देता। मेरे से कोई बुरा भला कहे मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई मेरे दास से, मेरे भक्त से, मेरी भक्ति पर कोई चोंच मारे तो मैं उसकी आंख बिना फोड़े छोड़ता नहीं हूं। मैं तो इसकी चोंच भी तोड़ देता, लेकिन क्योंकि मेरे भक्त ने इसकी सिफारिश की है, सीता जी ने स्वयं सिफारिश की है कि इसे छोड़ दो, इसे क्षमा करो,
नहीं तो मैं तो इसकी चोंच भी साबुत छोड़ने वाला नहीं था।